MCQs नंबर 438 है। इन अ T20 cricket match between the Falcon Club and Eagle Club, the probability of winning by FC Falcon Club is 0.4. In a series of 5 T20 matches, the probability that FC would win exactly 2 matches. तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने किस चीज़ की फाइंड करनी है? FC क्लब की, फैल्कन क्लब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वुड विन एग्जैक्टली 2 मैचेस के एग्जैक्टली वो 2 मैच विन कर जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारा 2 होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर फैल्कन क्लब है 0.4, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैल्कन क्लब की कितनी है? 0.4। तो यहाँ पे जो EC ईगल क्लब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। अगर फैल्कन क्लब की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो ईगल क्लब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, हम 1 में से 0.4 को माइनस कर देंगे तो ईगल क्लब की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो 0.6 किसकी प्रोबेबिलिटी है? ईगल क्लब की। तो फाइंड हम लोगों ने क्या चीज़ करनी है? द प्रोबेबिलिटी डेट FC मतलब फैल्कन क्लब वुड विन एग्जैक्टली 2 मैचेस के एग्जैक्टली 2 मैच विन कर जाता है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है फैल्कन क्लब की, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं P के बराबर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेस की हो जाएगी और ईगल क्लब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की हो जाएगी PQ। तो हमारे पास फार्मूला क्या है बाइनोमियल का? CPQ NX N माइनस एक्स। ठीक, टोटल हमारे पास कितने 5 मैचेस होते हैं, ठीक है। 5 मैचेस में हमारा जो एक्स है वो किसके? एग्जैक्टली 2 मैच कौन? फैल्कन क्लब विन करता है। तो फैल्कन क्लब किसको हम P के बराबर कंसीडर किया है, तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल 5 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? 0.4 फैल्कन क्लब की, 0.4 पावर 2 एक्स की जगह, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यू हमारे पास कितने हैं? 0.6 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? n माइनस एक्स, 5 माइनस 2 ये 3 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज पुट की और इसका आंसर आ गया 0.3456। 0.3456 मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो आ जाएगा 34.56%। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 439 है। अब फर्म इंस्टॉल 2 मशीन, एक फर्म 2 मशीनें इंस्टॉल करती है U एंड V, जिसका नाम, एक का नाम U है दूसरी का नाम V है, ऑन जनवरी 1 2017 को। द प्रोबेबिलिटी डैट द मशीन विल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। प्रोबेबिलिटी क्या है कि मशीन जो है ना वो टूट जाती है पहले साल में, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन इज 0.2 एंड 0.1 फॉर द मशीन U एंड V। देखें 0.2 की प्रोबेबिलिटी किसकी है? U की, कि पहले साल जो मशीन है ना U वाली वो 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि वो टूट जाती है, और 0.1 किसकी प्रोबेबिलिटी है? V की। अगर 0.2 प्रोबेबिलिटी U के टूटने की है तो इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो नहीं टूटेगी? तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 होती है, 1 माइनस 0.2 करेंगे तो मतलब कि ना टूटने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है? 0.8। ये आपने अपने दिमाग में कंसीडर कर लें, ठीक है। अगर V की प्रोबेबिलिटी टूटने की 0.1 है तो ना टूटने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी? तो वो 0.9 होगी, ठीक है। चलें आगे MCQ रन करते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेट वन ऑफ द 2 मशीन्स विल ब्रेक ड्यूरिंग द ईयर। फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट वन ऑफ द 2 मशीन्स, उन दोनों मशीनों में से एक मशीन जो है ना विल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द ईयर, के इसी साल वो टूट जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, हम लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक ऑफ U
उसकी प्रोबेबिलिटी ब्रेक ऑफ यू की कितनी है, ये कंसीडर क्या है कर लेते हैं पी के बराबर, तो इज इक्वल टू 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेक ऑफ वी की कितनी है 0.1। ये दो चीज़ें हैं। ये पी इसलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमने फाइंड ही इस चीज़ का करना है। आप लोगों ने अपना माइंडसेट ये नहीं बताना कि जो चीज़ ठीक होगी वही सक्सेस होगी। हमारे लिए सक्सेस वो होगी जो हम लोगों ने फाइंड करनी होगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अभी इसमें अब देखें ना, अगर उसने पूछा कि वो कितनी टूटेंगी तो हम इसकी सक्सेस इसी को कंसीडर करेंगे कि हमारे पास सक्सेस कितनी है 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ वी की है, 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ यू की है। अगर सक्सेस 0.2 वी की है तो यू का फेलियर कितना होगा, ठीक है, यू की फेलियर कितनी होगी, यू का क्यू किसके बराबर होगा 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 और v का कितना होगा 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, द प्रोबेबिलिटी डेट वन ऑफ टू मशीन्स विल ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि दोनों में से एक मशीन ब्रेक हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर एक टूटती है तो दूसरी ठीक रहेगी, दूसरी टूटती है तो पहली ठीक रहेगी। तो हम क्या इधर कंसीडर कर लेंगे, देखें हमारे पास क्या है 0.2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब कि अगर 0.2 अगर यू वाली टूटती है 0.2 तो ठीक कौन सी रहेगी वी वाली, ठीक है। और वी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है 0.9, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 प्लस, अब क्या है, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वी है, प्रोबेबिलिटी मतलब कि जो वी के टूटने के चांसेस 0.1 है, ठीक है। अगर एक टूटती है तो दूसरी मशीन ठीक रहेगी और दूसरी मशीन ठीक रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्यू की कितनी है 0.8, ठीक है। अगर पी की प्रोबेबिलिटी 0.1 सही रहने की टूटने की है तो इट मीन्स कि इसके ऑपोजिट की दूसरी मशीन है वो ठीक रहेगी, और जो ठीक रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो 0.8 है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये आ जाएगा 0.18 प्लस 0.08। अब यहाँ पे देखें